जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है भारत के अंदर, लेकिन लोगों ने शायद उस पर अभी इस तरीका से गौर नहीं किया है कि ये जो डेवलपमेंट है ये वास्तव में वेस्ट की वो फ्रस्ट्रेशन है, या कहें हम प्रिसाइजली तो अमेरिका की वो फ्रस्ट्रेशन है कि जब जहाज डूबता है तो कहते हैं ना कि चूहे पहले निकल कर भागते हैं, तो बिल्कुल वही फ्रस्ट्रेशन है कि अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर जो थू थू हुई है, जो किरकिरी हुई है, उससे अमेरिका जो है एक फ्रस्ट्रेशन के हाई लेवल पे पहुंच चुका है। वो चाइना गए थे अपनी पूरी डेलीगेशन को लेकर के, वहां भी उनको जो है भाव नहीं दिया गया चाइना की पूरी जो रिजीम है उसके द्वारा। उसके बाद वो लगातार जो है थ्रेट कर रहे हैं ईरान को, लेकिन ईरान उनको घास नहीं डाल रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो कह रहे थे कि हमने सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया हुआ है, वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर 1000 छेद हो चुके हैं। अब बात आती है कि भारत के द्वारा जो उनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था स्टारलिंक, क्योंकि देखिए स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए डायरेक्ट थ्रेट था। आप जानते हैं कि ये जो प्राइवेट एमएनसीज होती हैं इनके लिए उनका जो अपना पैसा है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब आप जानते हैं कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है, आप ये जो गूगल हो या फिर आप फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो सर्वर्स हैं वो सारे के सारे कहां हैं? वो अमेरिका के अंदर है। अब स्टारलिंक जो है उसका भी सर्वर कहां होगा? उसका भी सर्वर अमेरिका के अंदर होगा। तो ये जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा जो कार्य के द्वारा यूक्रेन में किया गया, जो कार्य इनके द्वारा यूक्रेन से रसिया के अंदर किया गया, ये वही तरीका की जो थ्रेट है वो भारत के अंदर पैदा करना चाहते थे। अब देखिए भारत के अंदर, क्योंकि ये जो स्टारलिंक की जो डिवाइस होती हैं या स्टारलिंक से जुड़ी हुई जो डिवाइसेस हैं, इनको ट्रेस कर पाना, इंटरसेप्ट कर पाना भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उनके लिए बड़ी समस्या थी। अब होता क्या है कि देखिए अगर जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से इनकी कुछ डिवाइस पाई गई कि जो स्टारलिंक के जो नेटवर्क है उससे ही जुड़ी हुई थी और उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा। अब देखिए जो नॉर्थ ईस्ट है उसे लेकर के अमेरिका का अपना एक विजन है कि वो चाहते हैं कि नागालैंड हो या फिर मिजोरम हो, वहां पर एक अलग तरीका से एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जा सके या क्रिश्चियन जो देश है वो बनाया जा सके, और बाद में उसी से भारत को एक चेतावनी दी जाए और वहां पर अपने जो सीक्रेट एजेंट्स है उनको बैठाया जाए। लेकिन भारत की सरकार के द्वारा उनको एक चैलेंज पेश किया गया। अब देखिए उनको चैलेंज कहां मिला? नॉर्थ ईस्ट में मिला। उनको मिडिल ईस्ट के अंदर मिला। उनको चैलेंज कहां मिला? उन्हें चाइना के अंदर मिला। उसके बाद में उनका जो वाइस प्रेसिडेंट आप जानते होंगे जेडी वेंस, वो भारत आया और भारत आने के बाद में उसको भी उस तरीका से जेडी वेंस क्या, वो मार्को रूबियो यानी कि फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भारत आया और मार्को रूबियो को भी उस तरीका से रेस्पेक्ट नहीं दी गई। वो भी आपने देखा कि उसको जो है 2 दरोगा जो है वो विदा करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका की जो छवि थी वो खराब हो गई। अब इससे हो क्या गया? इससे यह हुआ कि भारत सरकार ने कहा कि हम जो है स्टारलिंक के जो नेटवर्क है वो भारत के अंदर, या भारत की जो ट्रेसिंग है वो नहीं होगी, या भारत के अंदर हम उसको मान्यता नहीं देते। अब समझना इस बात को। तुरंत क्या होता है कि भारत के जो सेलर्स हैं उन पर गोली चला दी जाती है और शायद 2 से 3 सेलर्स जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए आपने देखा होगा ये शायद 2 से 3 सेलर्स हैं। अब आप कहोगे कि ये जो 2 से 3 सेलर्स हैं इनकी डेथ क्यों हुई? इसके पीछे भी आप 2-3 कारण जानिए। देखिए दुनिया के अंदर जितने भी वेसल्स चलते हैं उनका लगभग 22 से 23% जो मैन पावर है वो भारत से निकल कर आती है। इसका मतलब है हर 5वां 6ठा व्यक्ति जो है, हर 5वां जो व्यक्ति है वो कौन है? इंडियन है। इसका मतलब है कि जो सेलर्स है वो 4थे से 5वां 6ठा व्यक्ति जो है एक इंडियन है। इसका मतलब है कि इंडियंस की संख्या ज्यादा है अभी में। अब हो क्या रहा है इसे देखिए, भारत का जो है इसके ऊपर फायर किया जाता है और 2 से 3 लोग जो है, क्यों ऐसा क्यों होता है? ताकि भारत के अंदर जो भारत का विपक्ष है और भारत के अंदर जो अमेरिकन असेट्स है वो इसके लिए लेकर के हाय हाय तौबा करने लगे। देखिए जब ये घटना घटती है जो सेलर्स के ऊपर, भारत के द्वारा जो पूरी दुनिया के अंदर एक नॉर्म है कि भाई अगर ऐसा होता है तो क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, भारत ने बिल्कुल वही करा कि भाई सबसे पहले तो अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है उसको जो तलब किया गया, उनका जो एम्बेसडर है यहां पर उसको तलब किया गया। उसके बाद में जो दूसरे देश है उनके साथ में जिस तरह की बात की जाती है, अमेरिका के साथ में भी उसके कंसर्न उठाए गए, ये सारे कार्य कर दिए गए, लेकिन उसकी आवाज फिर भी उठी। अब देखिए बात करते हैं हम इसी की कि भारत के अंदर ये जो डिजिटल संप्रभुता है इसी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अमेरिका और वेस्टर्न जो भी ये लॉबी है इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या है। वो ये चाहते थे कि अगर स्टारलिंक प्रोजेक्ट भारत के अंदर अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो हाइब्रिड वॉरफेयर वेस्ट की जो लॉबी है, CIA जो है वो भारत के अंदर जो
लड़ना चाहती थी वो कर पाती, और भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो डिवाइसेस होती हैं जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट नेटवर्क पर चलती हैं उनको ट्रेस कर पाना नामुमकिन जैसा है। इसका मतलब है कि भारत के अंदर बैठ करके ये सारे के सारे जो है वो अपने आदेश लेते अमेरिका से, लेकिन भारत की जो एजेंसी है वो ट्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि भारत के अंदर इसके जो सर्वर है वो नहीं है, इनकी जो इंफॉर्मेशन अमेरिका हमें देता नहीं। इसीलिए ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इसीलिए जो स्टारलिंक है ये किसका है आप जानते होंगे, ये उसी व्यक्ति का है जिसका एक्स है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति पाकिस्तान की भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, वो व्यक्ति चाइना के अंदर भी उसका बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट है, वही व्यक्ति जिसका अमेरिका के साथ में, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में चाइना के साथ में वो डेटा शेयर कर सकता है, वो पाकिस्तान के साथ डेटा शेयर कर सकता है, और भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए वो डायरेक्ट थ्रेट बन सकता है। इसीलिए भारत ने उनसे कहा है कि नो मींस नो, यानी कि आपका ये यहां पर नहीं चलने वाला है। और भारत के लिए भारत जो है अपने तरीका से कार्य करने वाला है। हमारा जो एआई है वो हम अलग तरीका से उसके लिए सर्वर डेवलप कर रहे हैं भारत के अंदर। हमें जो चैट जीटीपी है वो आप यहां डिजाइन कर रहे हैं, यहां ट्रेंड कर रहे हैं। ग्रोक जो है ये भी एक्स का ही है, एलोन मस्क की मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी एलोन मस्क का ही है ग्रोक जो है, और एलोन मस्क का ही है स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, एलोन मस्क का ही है टेस्ला, आप जानते होंगे। तो देखिए ये जो है मल्टीनेशनल जो कंपनी है ये भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए सीधा सीधा थ्रेट थी। इसीलिए जो है ये भारत के अंदर एक इन्फ्लुएंस का हथियार बन करके भारत के अंदर ही जेनजी के नाम पर या फिर अलग तरीका से जो है कोई रिवॉल्यूशन कराना चाहते थे। और यहां पर अगर ऐसा होता तो उसके जो ट्रेसेस हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स भारत के पास नहीं होते, और ये हमारे लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती। देखिए हाइब्रिड वारफेयर जो है इसके लिए ये बिल्कुल मुफीद है कि जिस तरीका से स्टारलिंक प्रोजेक्ट था, जिस तरीका से उसकी अपनी जो पॉलिसी थी कि वो डेटा दे या ना दे भारत सरकार को, तो ये भी। और तीसरा जो कारण था वो था कल्चरल पॉल्यूशन। देखिए भारत के अंदर अगर इस तरीका से कोई भी सर्वर आता है या इस तरीका का नेटवर्क आता है जिसको भारत की एजेंसी ट्रेस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो भारत का जो माइंड सेट है, जो हमारी जो सनातन वैल्यूज है उनको भी करप्ट कर सकते थे। तो उसको भी, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना उसका। आज हम अगर आप देखोगे नेटफ्लिक्स हो गया या कोई भी जो प्लेटफॉर्म भारत के अंदर चलते हैं, उनके लिए हमारा जो आईटी एक्ट 2005 है उसकी जो धाराएं हैं उनके तहत भारत सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है, उसके कंटेंट को हटवा सकती है। लेकिन जब बात करते हैं स्टारलिंक और उसके जो नेटवर्क की, तो वहां पर यह बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए खड़ी हो सकती थी। और भारत सरकार ने इसको एक सेकंड वेव ऑफ कोलोनाइजेशन माना, और इसीलिए भारत ने कहा नो मींस नो कह दिया। अब देखिए ये ज्यादा जो डेस्परेट अमेरिका हुआ है, इसी के लिए ये सारे के सारे कार्य हुए हैं। जो सेलर्स के ऊपर जो इन्होंने फायरिंग की है बिना बताए, उस तरीका के जो कार्य हैं वो तभी होते हैं जब आप डायरेक्ट रूप से कुछ ना कर पाए लेकिन कुछ करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, फिर इसी तरीका से फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये अमेरिका की दिखती है। अब देखिए डेटा के माध्यम से नया उपनिवेशवाद भारत सरकार ने इसका माना है। भारत ने माना है कि भारत का जो जेनजी है या भारत की जो पॉपुलेशन है उसको भारत की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट जो है सोच को करके भारत की सरकार के जो चुनाव आने 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं उनको प्रभावित करेंगे। और भारत के जो राज्य हैं, आप जानते हैं कि हर साल 2 से 5 स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं विधानसभाओं के, तो उनके जो माइंड सेट है, जो हमारी जेनजी जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर है, उनके माइंड सेट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और भारत के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाने का कार्य ये कर सकती हैं। संसाधन और मस्तिष्क का शोषण जो मैंने आपको बताया, भारत के जो जेनजी हैं या फिर अभी जो अबोध बच्चे हैं, एक तरीका से 10वीं 11वीं 12वीं के जो लोग हैं, उनके ऊपर ये अपना प्रभाव बना सकते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे मैंने बताया कि इनके पास में जो इनके सर्वर है, ये उनके अंदर हमारी जो हिस्ट्री है उसको एक मिथ के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। भारत की जो विशाल और विराल एक संस्कृति है, सॉफ्ट पावर है, उसको ये मिथ के रूप में स्थापित कर सकते हैं। भारत के अंदर जो डेटा है, जो इकोनॉमिक डेटा है, उसको ये मॉर्फ कर सकते हैं। समझ गए? अगर इनका सर्वर यहां नहीं है तो अच्छा उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा कार्य ये कर सकते हैं और भारत ने इसे एक न्यू वेव कॉलोनाइजेशन माना है, इसीलिए उनको बना किया है। डेटा की संप्रभुता और स्वदेशी स्वाभिमान, स्वदेशी विकल्पों का जो है प्राथमिकता देना बताया गया है इसका कार्य। उन्होंने कहा है कि जो जियो स्पेस सैटेलाइट्स हैं हम उस पर ध्यान देने वाले हैं। स्टारलिंक के बजाय हमने जियोस्फीयर इस पर ध्यान दिया है और बताया कि हम अपने जो
देश के जो नेटवर्क हैं या अपने देश के जो है उन पर ही ध्यान देने वाले हैं। डेटा की संप्रभुता भी बताया है कि भाई हम सिग्नल और डेटा पर नियंत्रण जो है वो नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए हम इसकी जो मान्यता नहीं देते हैं। और पश्चिमी मान्यता वैलिडेशन का त्याग जो है, भारत अब इस मूड में आ चुका है कि हमें अगर हमें लिबरल दिखना है और उसके लिए अगर हमें लिबरल दिखने के लिए पश्चिम से मान्यता चाहिए तो भारत अब वो नहीं करने वाला। भारत अब सोशल मीडिया के लिए अगर भारत का आप देखोगे तो विकल्प है, जैसे कि आप अगर ट्विटर का जो एक्स है उसके लिए हमारी कू है, उसी तरीका से अगर कल भी चाहता है यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, अगर यहां से जाता है बंद करता है, वैसे तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं छोड़ सकते, अगर करते भी हैं तो उसके जो विकल्प है आज भारत के पास है। तो मुझे लगता है कि भारत के द्वारा इस तरीका से इनको औकातीकरण करना और ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर ये एलन मस्क हो, इनको इनकी औकात दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और भारत सरकार ने ये सारा कार्य करके बता दिया है कि आप यूक्रेन के अंदर जो सब कर रहे हैं वो हम यहां नहीं होने देंगे। आप हमारी जो डेटा है उसको हम सॉवरेनिटी उस पर चाहते हैं, अगर आप इस तरीका का नेटवर्क यहां स्थापित करते हैं जिनको हम ट्रेस नहीं कर सकते तो हम आपको अपने देश के अंदर एक्सेसिबिलिटी नहीं देंगे। सिक्योरिटी रिस्क हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही आप हमारे देश के अंदर आ सकते हैं। अगर आप इसके लिए राजी नहीं है तो फिर आप जो है सीक्रेसी और पर्सनल डेटा के नाम पर यह सब कुछ नहीं छिपा सकते भारत सरकार से। और जब क्योंकि आपके पास यह है तो आप हमारे जो गॉड हैं, हमारे जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारा इतिहास है, उसको कल आप मिथोलॉजी बता करके हमारे देश के अंदर हमारे देश के जो युवा हैं उनका जो है शोषण कर सकते हैं और उनको आप डाइवर्ट कर सकते हैं उनकी खुद की आइडेंटिटी से। कल जाकर के उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो सकता है। और भारत सरकार का मैं रेस्पेक्ट करता हूं इस डिसीजन का कि उन्होंने इसको देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आने से पहले ही इसको पहचाना और विश्व की जो ये बड़ी बड़ी ताकत है, अमेरिका जैसी जो ताकत है, इनका जो है खुल करके सामना किया। ऐसी राष्ट्रवादी सरकारों को हमें चुन करके लाना है जो इनको इसी तरीका से दिखाए और इसकी कीमत भी चुकानी होती है। आप जानते हैं इनकी कीमत चुकानी पड़ती है भारत सरकार को, या जो भी व्यक्ति, जब प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके लिए इसकी अलग तरीका की कीमत होगी आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि जब हम इतनी बड़ी शक्तियों से हम पंगा लेते हैं तो बिल्कुल उसकी कीमत हमें चुकानी होती है। तो देखिए भारत सरकार ने वही कार्य किया जो मार्तंड वर्मा ने किया, भारत सरकार ने वही कार्य किया जो हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और हमारे इतने बड़े योद्धा करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब भारत के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण आ रहा है। और हम जो है, अगर हम वैदिक ज्योग्राफी की भी हम बात करते हैं तो जो वैदिक ज्योग्राफी है हम उस पूरी दुनिया पर हम दावा कर सकते हैं एज ए इंडियन। क्यों? देखिए पूरी पृथ्वी पर हम दावा क्यों कर सकते हैं? जो पंचव द्वीप है जिसे हम साउथ अमेरिका बोलते हैं, चाहे हम पुष्कर द्वीप की बात करें जिसे हम यूरोप बोलते हैं, शाक द्वीप की बात करें जिसे हम अफ्रीका बोलते हैं, या फिर कुश द्वीप बोलते हैं, ये हमारे हिंदू लिटरेचर के अंदर है। अब देखिए हमारे हिंदू लिटरेचर के अंदर ये सब कुछ आता है और हमारे हिंदू लिटरेचर के अंदर आता है तो इसका मतलब है कि हिंदू लिटरेचर ने उसको पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आने वाले समय में अगर कोई दावा करेगा इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा वैलिड वो ही होगा जिसके स्क्रिप्चर्स और जिसकी थियोलॉजी के अंदर ये सारी की सारी बातें और इन सब का जिक्र है। तो सबसे पहले तो उसी का वैलिडेशन आता है। और दूसरा क्योंकि देखिए हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर सीधा आता है वीर भोग वसुंधरा, वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। धरती के मालिक कौन है? जो वीर होते हैं। और भारत के अंदर जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है बल्कि उसके अंदर वीर परंपराएं जो है उनके द्वारा ही इनको पोषित और पल्लवित किया जाता है, जिससे हमारा दिमाग सिर्फ मोटिवेशन नहीं लेता बल्कि वीर परंपराओं से पोषित होकर के वीर बनाता है और वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है उसके द्वारा बहुत ही जबरदस्त कार्य किया गया है। ठीक है, देखेंगे इसकी जो कीमत अमेरिका के द्वारा जो भी रिपरकशंस आएंगे वो भी सब देखे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।